वैसे पिछले साल तक ऐसा होता था कि यात्रा बंद हुई और पूरी केदार घाटी सुनसान, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत ही यहाँ पर कुछ इस तरह से ढेर लगाई हुई है और सीजन बंद होने के बाद इस पर मस्त टमाटर लग रहे हैं, बढ़िया वाले। तो सभी लॉज वालों ने अपने कमरों के गद्दे, रजाई, कंबल सब बाहर धूप में सुखाने के लिए डाले हुए हैं। रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से ही हमको काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिले। ये तो मस्ती के मूड में रहता है। और जब भी हम गांव से शहर की ओर आते हैं ना, तो घर की ऑर्गेनिक सब्जियां अपने साथ जरूर से लेकर आते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है, अच्छी सी तेज़ धूप भी खिली हुई है और साथ ही सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल भी छाए हुए हैं और साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। तो अभी मैं, हस्बैंड जी और सासू जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज हमारी तैयारी हो गई है यहाँ गांव से देहरादून शहर जाने की। अभी की दीपावली की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उसने तो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ भी कर ली और कल शाम को वो किमाड़ा वाले घर में गया था। तो अब वो हमको कहाँ पर मिलेगा? रास्ते मिल जाएगा। अच्छा, प्रदीप देवर जी ऊपर त्रियुगी नारायण वाले घर में आ रहे हैं, तो अपने चाचा के साथ ऊपर ही आ रहा होगा। उसको देख मैसेज भी आ रहा है, डियर पेरेंट्स यू आर वन अक्षय तिवारी इज एब्सेंट। स्कूल से एब्सेंट का वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। तो सासू जी की आजकल थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो रखी है, सर्दी जुकाम बुखार है ना। और यात्रा तो अच्छी रही केदारनाथ की, उसके बाद हुई थोड़ा बहुत खांसी। तो चलिए चलते हैं। सासू जी भी एकदम तैयार हो गई हैं शहर जाने के लिए। अब सासू जी का मन गांव में रहने का नहीं कर रहा उतना। थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है मम्मी। हाँ, चलिए वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे ना। गांव में फिर ठंडा ठंडा। चलिए चलते हैं। हम तो जा रहे हैं शहर की ओर और कुछ दिनों तक वहीं पर रहेंगे। और यहाँ हमारे इस नए होटल योगी में नीचे सोनप्रयाग के स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं, तो आज से यहाँ पर खूब चहल पहल हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर 4-5 रूम हमेशा लगे रहते हैं, यात्री लोग ठहरे रहते हैं। आजकल हमारे गांव में सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, राजमा निकालने का और साथ ही आलू की खुदाई करने का। और यहाँ पर बबीता भी लगी हुई है इस बड़े से खेत से आलू निकालने पर। लेकिन इस साल बबीता बोल रही है कम ही आलू मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत ही यहाँ पर कुछ इस तरह से ढेर लगाई हुई है। और पहाड़ी आलू कुछ इस तरह के होते हैं। साथ ही एक घास की सल्टी यहाँ पर निकाल रखी है और जेठ जी भी खूब मदद कर रहे हैं बबीता की यहाँ पर आलू निकालने में। तो लगी अच्छा हाँ यार। और आजकल राई की सब्जी हो गई है, तो ससुर जी यहाँ किचन गार्डन से राई के पत्ते निकाल रहे हैं। दिन आप बाद में हो जाना बोलो बात साग देखो तुम हो रे भूजी। कार्तिक का महीना है, तो अब सभी लोग खेतों में गोबर डालने का काम करते हैं और यहाँ हमारी 2 बेटियाँ गोबर डालने पर लगी हुई हैं और पीछे से दीदी जी भी है। तो अभी कंडी पलट कर आ रहे हैं, यानी कि खेत से गोबर डाल के वापस आ रहे हैं। असूज और कार्तिक के महीने हमारे पहाड़ों में बहुत ही भयंकर काम होता है। असूज के महीने तो घास काटने का काम होता है। लोगों ने लगभग घास काट दी है, उसको स्टोर भी कर लिया, लेकिन अब है गोबर डालने का काम। और जब तक खेतों में बुआई नहीं की तब तक यही काम होता है, गोबर डालने का। और बालेश्वर इस बार हमारे साथ देहरादून नहीं आ रहा है, इसको घर में काम है। ठीक है बालेश्वर, ढंग से रहना, ठीक है? और यहाँ ध्यान रखना। हाँ, शाम तक और भी स्टाफ आ जाएंगे। बाय बाय। जैसे ही हस्बैंड जी ने यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट की, वैसे ऊपर हमारे होटल में कुछ यात्री लोग गए, तो हस्बैंड जी उनको रूम दिखाने के लिए चले गए हैं। तब तक हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं और सासू जी लगभग 1 घंटे से यहाँ पर हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रहे हैं। यात्री लोग कुछ नीचे आ गए हैं और कुछ वहीं ऊपर ही हैं। शायद शादी की बुकिंग वगैरह करानी होगी उन सभी यात्रियों को, तो हस्बैंड जी उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तब तक देवर जी भी आ गए और अभी बेटा भी आ गया। ये बोल रहा है अब नहीं चलते हैं। बोला अरे यार मैं उधर ही रहता ना, गेम खेलते हैं फालतू में यार। 2 घंटे वेस्ट हो गए मेरे। 2 घंटे वेस्ट हो गए? गेम में नहीं हो रहे थे वेस्ट? गेम में कहाँ होते हैं, उसमें तो करोड़ रुपए आते हैं। अरे ठीक है, कैसा आदमी है। मजा तो आता है, गाड़ी में घूमे जा रहे, मेरे को लगा आ गए होंगे। अरे पापा बिजी है ना आज बहुत। यात्री लोग देखिए कुछ नीचे आ गए हैं, वहीं रास्ते में बैठ गए हैं वो। मैं ऊपर जा रहा। ठीक है जाओ।
और सासू जी तो एक नींद सो भी गए हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर मस्त गर्म हो रहा है, बाहर ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है ना, तो आज गाड़ी के अंदर बैठने में आनंद आ रहा है। लेकिन दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, तो अब हम रात को ही देहरादून वाले घर में पहुंचेंगे। 8-9 बज जाएंगे, अगर रास्ते में जाम मिलेगा तो और भी देर हो सकती है। तो चलिए जी, अब जाके हम अपने आज के खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं और अभी बेटा आगे ही बैठ गए हैं। अब सोनप्रयाग से या तो मैं पीछे बैठूंगी या तो अभी बेटा, ठीक है। और इसको ना देहरादून जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसको गांव में ही रहना है। बोला यहीं रहोगे? अच्छा, पढ़ाई यहीं करोगे? यहाँ तो हिंदी मीडियम स्कूल है, कैसे पढ़ोगे हिंदी? जैसे पढ़ते हैं। आपको तो हिंदी पढ़नी ही नहीं आती ढंग से। हाँ, साफ ही नहीं पढ़वाते ना मेरे बेटा। नहीं पढ़ता है। आपको संस्कृत नहीं आती है ना? फिर तो जैसे ही हम यहाँ सोनप्रयाग में पहुँचे तो सोनप्रयाग का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। सभी लोगों ने अपने होटल, लॉज और ढाबे वगैरह बंद किए हुए हैं। यात्रा बंद होने के बाद आज ये तीसरा दिन है और सोनप्रयाग की पार्किंग पूरी तरह से खाली हो चुकी है। एक भी व्हीकल पार्किंग में पार्क नहीं हो रखा है। अभी हम यहाँ सोनप्रयाग में अपने होटल योगी में पहुँच गए हैं और यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। यहाँ रोड पर तो 2 ही व्हीकल हमको देखने को मिल रहे हैं, एक हमारी थार गाड़ी है और एक हमारे नवीन देवर जी की गाड़ी है। और बिल्कुल सुनसान सा माहौल, मंदाकिनी नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है और घोड़े खच्चर वापसी जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ सोनप्रयाग वाले होटल में सिर्फ अंकित ही है अकेले, सब ऊपर तिरजुनान चले गए। चलिए, और इधर साइड ना बिल्कुल शांत सा माहौल, क्लॉक रूम बंद, ऑफिस बंद और दुकान में भी थोड़ा बहुत सामान है। लेकिन जो पौधे मैंने सीज़न शुरू होने के टाइम पर लगाए थे, ये पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। और यहाँ पर एक टमाटर का पौधा भी है और सीज़न बंद होने के बाद इस पर मस्त टमाटर लग रहे हैं, बढ़िया वाले। ये पौधे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि मैंने जो मेहनत करी थी वो सक्सेसफुल हुई। ये वाला पौधा देखिए कितना हरा भरा है। और इधर साइड काफ़ी सारे पौधे हैं, वैसे धूल से ना बहुत ख़राब हो रखे हैं। और ये अरेका पाम भी यहीं पर रखा हुआ था, ये भी बढ़िया है। इधर साइड अब धीरे धीरे कमरों की साफ़ सफाई करते हैं, एकदम बेड उठा के साफ़ सफाई होती है। तो ये सारा सामान यहाँ पेटियों पर, ये कुछ मंदिर वगैरह के बॉक्स हैं, तो ऐसे मंदिर पेटियों में रख दिए हैं और ये बॉक्स अब फेंक देने हैं। अब तो धीरे धीरे यहाँ पर और भी सुनसान माहौल होता जाएगा। अभी यात्रा बंद हुए 2-3 दिन ही हुए हैं और लोगों को सामान पैकिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वैसे पिछले साल तक ऐसा होता था कि यात्रा बंद हुई और पूरी केदार घाटी सुनसान, लेकिन इस साल 6 महीने यात्रा कम ही चली, तो लोगों ने अपने ढाबे वगैरह सब चीज़ खोल के रखे कि आखिरी दिन ही थोड़ा बहुत कमाई कर लेंगे, इसलिए सामान समेटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब मैं देहरादून से वापस आऊँगी ना, तो एक दिन पूरे सोनप्रयाग मार्केट की सैर करवाऊँगी, फिर देखना आप कि किस तरह से रौनक भरा माहौल 6 महीने रहता है और किस तरह से 6 महीने बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, तो निन्यारों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मंदाकिनी नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। वरना जब सीज़न रहता है ना, तो गाड़ियों के हॉर्न और सबका शोर सुनाई देता है, वो माहौल ही कुछ अलग रहता है, बिल्कुल शहर जैसा माहौल। अभी बिल्कुल शांत वातावरण, ठंडी ठंडी हवा और कुछ टाइम के बाद बर्फ़बारी भी हो जाएगी। तो सभी लॉज वालों ने अपने कमरों के गद्दे, रजाई, कंबल सब बाहर धूप में सुखाने के लिए डाले हुए हैं। 1-2 दिन तक तो लॉज की साफ़ सफाई चलती है, उसके बाद ताले लग जाते हैं 6 महीने के लिए। रामपुर मार्केट से थोड़ा सा पहले यहाँ पर सिंक जोन है। आजकल तो रोड थोड़ा बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि कीचड़ वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है। और इधर नीचे की साइड से दीवार वगैरह भी लगा दी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर गाड़ियाँ फंसा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम गुप्तकाशी में पहुँच गए हैं और आजकल तो केदार घाटी के सभी मार्केट सुनसान हो रखे हैं, लेकिन सिर्फ गुप्तकाशी मार्केट में ही रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुप्तकाशी मार्केट केदार घाटी के लगभग सभी गांवों का मेन मार्केट है, तो इसलिए यहाँ पर साल भर चहल पहल बनी रहती है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कलियासौर में पहुँच गए हैं और इतने बड़े लंबे सफ़र में
अब जाके हमको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ कलियासौड़ में नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है धारी देवी माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। तो आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए धारी देवी माता रानी जी के। और आजकल अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी कम हो रखा है और साथ ही पानी भी मटमैला नहीं है, बिल्कुल नीला नीला पानी देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल इस रूट से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से ही हमको काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिले, क्योंकि वहीं पर से श्री केदारनाथ धाम का रूट अलग है और श्री बद्रीनाथ धाम का रूट अलग है। अभी तक सिर्फ श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी लगभग 1 महीने का टाइम और है। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल जा रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सारी जगहों से सनसेट हो चुका है और अभी हम रुके हुए हैं जय नरसिंह ढाबा में। यहाँ पर हमने क्या बोलेंगे बेटा, लंच बोलेंगे, ब्रंच बोलेंगे, डिनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ब्रंच। ब्रंच ये तो मस्ती के मूड में रहता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया और अभी के हाथ में तो ये कैंडी कम हो गई बेटा, कम और करनी है। देवप्रयाग पहुँचते ही पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले हैं और यहाँ सड़कों पर बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। 1-2 किलोमीटर का जाम नहीं बल्कि बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर से ऋषिकेश 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ तक जाम की स्थिति बनी हुई है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम योग नगरी ऋषिकेश में पहुंच गए हैं और यहाँ ऋषिकेश में बहुत ही रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है और हम लगातार जाम में आराम से आगे बढ़ रहे हैं। रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो गया और थोड़ी देर पहले हम अपने देहरादून वाले घर में पहुंच गए थे और आज का पूरा दिन बहुत ही थकान भरा रहा। जाम में तो ज़्यादा ही थकान महसूस हो जाती है और हमने भी आज खाना बाहर से ऑर्डर किया, खाना पीना खा लिया है और सासू जी और अभी बेटा तो सो चुके हैं और मैंने यहाँ पर अभी सब्जी फैला दी। ये सारी सब्जियाँ हम गाँव से लेकर आए हैं और जब भी हम गाँव से शहर की ओर आते हैं ना, तो घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ अपने साथ ज़रूर से लेकर आते हैं। और यहाँ टेबल में 6 टाइप की सब्जियां हैं। सबसे पहले तो ये वाली बीन्स हैं, इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में पतला छेमी बोलते हैं। साथ ही ये पहाड़ी कद्दू हैं, बैंगन हैं और घर के ऑर्गेनिक आलू हैं। एक छोटी सी ब्रोकली भी है और यहाँ पर ये मुंगरी यानी कि मक्का भी है, ये प्रीति ने दिए। और साथ ही ये मीठे करेले भी हैं, ये वाले बड़े बड़े वाले भी हैं और बिल्कुल छोटे वाले भी हैं। मैं हर बार गांव से अपने देहरादून वाले घर में काफ़ी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां लेकर आती हूं और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट ये भी रहते हैं कि क्या देहरादून में ये वाली सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी सब्जियां मिलती हैं, लेकिन ये घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, गजब का टेस्ट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम इतनी सब्जियाँ लेकर आ गए हैं तो ये सब्जियां सिर्फ हम ही ने खानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आस पड़ोस में बांटते हैं और साथ ही जो अपने रिश्तेदार हैं उनको भी देते हैं। कुछ सब्जियां तो दे भी दी है। तो अभी इतनी सब्जियां हैं और अभी यहाँ पर थोड़ा सा अलग रख दूँगी कि जितनी सब्जियां इधर उधर देनी है और बाकी संभाल कर रख दूँगी। 1 हफ्ते की सब्जियाँ हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।